साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से एक हैं जिनके पहली संतान तो है लेकिन वो दूसरी संतान के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन ये प्रयास उनके रंग नहीं ला रहे, ना डॉक्टर कुछ साफ साफ उनको जवाब दे पा रहा है, ना उनको खुद बात समझ में आ रही है। साथियों, इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये जो समस्या है ये जन्म पत्रिका गत है। और जो समस्या जन्म पत्रिका गत है उसका समाधान यदि हम कहीं बाहरी जगत में ढूंढेंगे तो हमें मिल नहीं पाएगा। आपको भी यदि इस बात पर यकीन नहीं है तो अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके, खोल करके फिर आप ये एपिसोड देखिए, ताकि आपको जो बात है पूरी स्पष्टता के साथ में समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं सिंह लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के देखें, समझें, कारण जो है उसको जाने अवश्य। साथियों, सिंह लग्न की जन्म पत्रिका या कोई भी जन्म पत्रिका जिसमें हम द्वितीय संतान का जब भी हमें विचार करना होता है, कब होगी, कैसी होगी, तो हमें सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति पर दृष्टिपात करना होता है। कई लोग गलती करते हैं कि वो संतान के लिए पंचम भाव पर ही विचार करते हैं, लेकिन पंचम भाव पर विचार केवल पहली संतान के लिए किया जाता है, दूसरी संतान के लिए सप्तम भाव काम आएगा। साथियों, सप्तमेश इस जन्म पत्रिका में है शनिदेव, जो कि न्यायाधिपति हैं और स्वाभाविक रूप से देरी के कारक हैं। तो आमतौर पर वो देरी जरूर कराते हैं, लेकिन जब भी शनिदेव की महादशा आएगी इनको द्वितीय संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। जब भी शनिदेव की अंतरदशा आएगी इनको द्वितीय संतान की प्राप्ति होगी। जब भी गोचर का शनिदेव भ्रमण करते हुए सप्तम भाव में इनके आएगा वो इनको द्वितीय संतान का आशीर्वाद दे देता है। लेकिन यदि स्वयं शनिदेव ही कुंडली में वैसे भी वो मारक है, यदि वो इल प्लेस्ड है, गलत स्थान पर है, पीड़ित है, कमजोर है, तो इन सब परिस्थितियों में वो द्वितीय संतान में अननेसेसरी बहुत बड़ा डीले जरूर कर देते हैं। मान लीजिए कि वो इस छठे भाव में विराजमान हो गए हैं या इस अष्टम मृत्यु के भाव में विराजमान हो गए हैं या फिर इस द्वादश भाव में विराजमान हो गए हैं, इन त्रिक भावों में है, या फिर वो नीच राशि के होकर के भाग्य स्थान पर विराजमान है। साथियों, यदि वो जन्म पत्रिका में सूर्य के बहुत क्लोज आ गए हैं, तो सूर्य के डिग्री वाइज जब भी कोई ग्रह बहुत क्लोज आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि वो अस्त हो गया। अस्त हो गया मतलब वो रिजल्ट देने की स्थिति में नहीं रहा। या फिर जन्म कुंडली में शनिदेव स्वयं ही 0 डिग्री के हैं या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो इन सारी की सारी अवस्थाओं में जो शनिदेव है वो द्वितीय संतान में डीले अवश्य कराते हैं। ये तो हो गई पहली बात। साथियों, अब दूसरा ये देखिए कि सप्तम भाव में क्या कोई ग्रह विराजमान है। तो सप्तम भाव में जो भी ग्रह विराजमान है, एक या अधिक, जब भी उनकी दशा अंतरदशा आएगी तब भी वो द्वितीय संतान जो है वो प्रदान अवश्य करते हैं। मान लीजिए कि किसी के सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है, सप्तम भाव खाली है, तो इस अवस्था में इस सप्तम भाव पर जिस किसी भी ग्रह की पूर्ण स्पष्ट दृष्टि पड़ रही है उस ग्रह की दशा अंतरदशा में द्वितीय संतान इनको अवश्य प्राप्त होती है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में आकर के कोई अति मारक ग्रह विराजमान हो जाता है, मान लीजिए कि यहां पर चंद्रदेव विराजमान हो गए। चंद्रमा जो है वो एक अति मारक ग्रह होते हैं इस सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में। यदि चंद्रमा यहां पर विराजमान है तो वो अननेसेसरी डीले द्वितीय संतान में जरूर कराएंगे, और साथ ही वो इस जातक को खास तौर पर किसी न किसी प्रकार का मानसिक तनाव, मानसिक रोग जो है वो अवश्य दे देते हैं।
स्त्रियां यदि है तो स्त्रीजन्य रोग अवश्य दे देते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस जरूर दे देते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो है वो यहां पर स्पष्ट रूप से देते हुए वो नजर आ जाते हैं। तो साथियों, हमने जाना कि कब सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में किसी जातक या जातिका, ये जितनी भी हमने बातें कही है, ये स्त्री की कुंडली हो चाहे पुरुष की कुंडली हो, दोनों पर अक्षरशः लागू होती है। अब यदि ये स्थिति है तो अब समाधान क्या है? समाधान ये है कि जो महादशा आपको चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा प्राप्त करके नियमित रूप से उसका मंत्र जाप करें और उसके अभिमंत्रित जल का सेवन जो है वो भी अवश्य करें। ये दोनों ही कार्य आप करेंगे तो कोई कारण नहीं कि अतिशीघ्र आपको संतान जो है वो प्राप्त अवश्य हो जाएगी। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं। लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।